हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 9 के लिए पाठ 1 हमारे परिवेश के पदार्थ। ये कितना बढ़िया टॉपिक है। हमारे परिवेश का अर्थ क्या होता है? इर्द गिर्द अगल बगल जहाँ आप रहते हैं। तो जहाँ आप रहते हैं तो कल्पना कीजिए, अब जहाँ रहते हैं तो कुछ अनुभव किए हैं। आपके चारों तरफ जो चीज़ दिखता है ना, वो पदार्थ ही तो है। आप कहिएगा सर पदार्थ है क्या? तो देखिए, अब पदार्थ आप जिसका अनुभव करते हैं या फिर जिसको आप देखते हैं, दोनों पदार्थ है। हवा आप उसका अनुभव करते हैं, लेकिन जो आप देख रहे हैं कि आपके सामने पड़ा हुआ है, पेड़ ले लीजिए, स्वयं आप अपने आप को लीजिए ना जी, आप भी तो एक प्रकार के पदार्थ हैं। तो पदार्थ कहता क्या है? देखिए, ये पदार्थ क्या कहता है बताइए। कहता है कि मैं कुछ स्थान लूंगा और हमको कुछ जोख दोगे तो द्रव्यमान भी आएगा। यानी कहने का अर्थ क्या है कि ये पदार्थ कहता है कि मैं स्थान भी घेरूंगा और मेरा वजन कर दोगे तो कुछ द्रव्यमान भी आएगा, यानी भार आएगा। अरे जो आप बुक पढ़ रहे हो, ये बुक जो पढ़ते हो आप लोग, क्या यह स्थान नहीं घेरता है? ऐसे देख दो, रख दो इस पर, इतना स्थान घेर लिया और इसका वजन कर लो तो क्या इसमें भार नहीं आएगा? तो बस वही तो पदार्थ है, जो स्थान घेरे और जिसमें भार हो उसे क्या कहते हैं? पदार्थ। और आपके चारों तरफ परिवेश में यही चीज तो दिखता है। मानव भी एक प्रकार का पदार्थ है, क्योंकि वो भी स्थान घेरता है और उसमें भी भार होता है। तो सिंपल सी बात है कि जो स्थान घेरे और जिसमें भार होगा क्या है? पदार्थ है। अब देख लीजिए आप, हवा भी पदार्थ है। बैलून में आप भरते हैं हवा, बैलून में देखिए, अगर खाली बैलून ले लीजिए तो ऐसे है, अगर इसको हवा भर दीजिए तो हो जाएगा ऐसे। तो देखिए, इतना के तुलना में स्थान घेरा कि नहीं घेरा बताइए? और इसमें कुछ भी तो भार आएगा, थोड़ा बहुत तो भार आ ही जाएगा। तो जो स्थान घेरे वो भी पदार्थ है और जिसमें द्रव्यमान यानी भार वो भी पदार्थ है। दोनों एंगल से आप इसको देख सकते हैं। यह स्थान घेरता है तो पदार्थ है, और ईंट को ले लीजिए, वह स्थान भी घेरता है, उसमें भार भी होता है। तो दोनों तरह से क्या है? पदार्थ है। एनी डाउट? तो अब आइए हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर पदार्थ परिवेश में होते कितने प्रकार के। तो हम आगे पढ़ेंगे पदार्थ की बनावट। देखिए, अगर पदार्थ की बात की जाए तो हम थोड़ा फिगर के माध्यम से आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है? फिगर इसमें बहुत ही बढ़िया रहेगा। देखिए, पदार्थ जो है ना, 3 प्रकार का होता है, ठीक है? एक होता है ठोस, एक होता है द्रव और एक होता है गैस। देखिए, आपके परिवेश में यानी चारों तरफ 3 ही प्रकार के पदार्थ दिखाई देते हैं, जिसका आप लोग रोज अनुभव करते हैं, रोज उसको देखते हैं, और रोज आप उससे खेलते भी हैं, रोज उसका आप यूज भी करते हैं। अब कैसे, आइए देखते हैं। ठोस, मान लीजिए हम यहाँ ईंट लेते हैं। ईंट, हम यहाँ ग्लास बना लेते हैं, हम यहाँ जग बना लेते हैं, या हम बाल्टी भी बना लेते हैं। अब गैस, आइए, अगरबत्ती खोजने वाला आप लोग देखे हैं ना जी, उसको बना लेते हैं।
आइए हम समझते हैं फिगर के माध्यम से ठोस, द्रव, गैस। देखिए अब क्या होगा ना कि आप इसकी परिभाषा के साथ साथ इसके गुण और इसके अंतर को आप एक साथ अध्ययन कर सकते हैं। देखिए कैसे, एकदम वीडियो छोड़ के भागिएगा मत, भागिएगा तो कुछ नहीं पाइएगा, अंत तक देखिएगा। देखिए ईंट है, ईंट अगर इसका वजन 2 केजी है, यानी द्रव्यमान इसका 2 केजी है, और इसका आकार आप देख रहे हैं कैसा है, इसको आप कहीं भी लेके जाइए, घर में लगा दीजिए, इसको पटना ले जाइए, इसको पानी के अंदर डुबा दीजिए, फिर इसको निकाल दीजिए, इसको कहीं और ले जाकर रख दीजिए ऊंचाई पर, तो आप ही बताइए इसका जो आयतन है 2 केजी और जैसा आकार है। देखिए ठोस में 2 ही चीज की बात होती है, एक होता है आयतन, ठीक, और एक होता है आकार, और हम दोनों की बात कर रहे हैं आपसे। इसको कहीं ले जाइए, आप ईंट है कहीं ले जाइए, घर में चुनवा दीजिए, इसको नाली में लगा दीजिए, पटना ले जाइए, घर पे छत पे रख दीजिए, कहीं ले जाइए। अब बताइए क्या इसका आकार बदलेगा? नहीं ना बदलेगा। क्या इसका वजन बदलेगा? 2 केजी है तो छत पे रखने से 3 केजी हो जाएगा? नहीं बदलेगा। यानी जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित रहता है ना, उसको ठोस बोलते हैं। ठीक है, यानी इसका आयतन और आकार क्या रहेगा? निश्चित रहेगा। कहीं भी ले जाइए, इसको बस में रख दीजिए, आरा ले जाकर उतार दीजिए, पटना उतार दीजिए, क्या फर्क पड़ने वाला है? जैसा है वैसा ही न रहेगा, और जितना केजी है उतना ही न रहेगा। तो बताइए जिसका आयतन नहीं बदला, जिसका आकार नहीं बदला, यानी दोनों आयतन और आकार दोनों निश्चित रहा, उसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं द्रव के पास। देखिए हम यहाँ 1 लीटर पानी ले लिए। ठीक है, देखिए आयतन कितना हुआ इसका? 1 लीटर आयतन। ठीक है, आयतन इसका निश्चित है कि 1 लीटर हमने ले लिया। ठीक है, अब इस 1 लीटर पानी को गिलास में डालिए, तो ये पानी कैसा हो जाएगा बताइए? देखिए गिलास के आकार का हो जाएगा। ठीक है, यानी हो गया पानी गिलास के आकार का। फिर हमारी इच्छा क्या कि नहीं, गिलास में नहीं, हम जग में पिएंगे, तो इस गिलास के पानी को कहाँ हमने डाल दिया? जग में डाल दिया। देखिए ये किस आकार का पानी हो गया? जग के आकार का। कोई दिक्कत? तब तो कोई क्या कि नहीं 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 जग में नहीं, इसको डाल दीजिए बाल्टी में, हम बाल्टी से नहा लेंगे। तो हमने इसको बाल्टी में भी डाल दिया, तो पानी कौन आकार ले लिया? बाल्टी के आकार का ले लिया ना पानी जी, बाल्टी के आकार का। देखिए कोई दिक्कत? अब पानी आपके पास कितना था बताइए? 1 लीटर। देखिए आयतन तो निश्चित था इसका 1 लीटर, लेकिन जब हमने इसको गिलास में डाला तो गिलास के आकार का, जग में डाला तो जग के आकार का, अब बाल्टी में डाला तो बाल्टी के आकार का। अर्थात आयतन निश्चित और आकार क्या हो रहा है आप ही बताइए? अनिश्चित। देख लीजिए आप, 1 लीटर पानी था, इसका आयतन निश्चित है, लेकिन हमने आकार बदल के देखा तो अनिश्चित है। जिस रूप में इसको डाला वैसा ही रूप धारण कर लिया कि नहीं कर लिया बताइए? तो द्रव किसे कहते हैं? जिसका आयतन निश्चित और आकार क्या हो? अनिश्चित हो, उसे क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। अब आइए गैस के पास। देखिए हमने अगरबत्ती जला लिया, अगरबत्ती पूजा में देखते हैं जलता है ना, अगरबत्ती जला लिया है और जल रहा है, उससे देखिए गैस निकल रहा है। ठीक है, और हमने आपसे कहा कि जल्दी जल्दी इस निकलते हुए गैस को पकड़ो। ठीक है, और इसका आकार बताओ कि कैसा है, और इसका भार भी बताओ कि कितना है, यानी आयतन भी बताओ इसका। तो आप ही बताइए। आप हंसने लगे कि नहीं लगने गया बताइए? आप हंसिएगा ना हम पे कि सर बोल रहे हैं ना कि अगरबत्ती से ही गैस निकल रहा है, इसको पकड़ के बताओ कि इसका आयतन क्या है, आकार क्या है। आप ही बताओ, क्या आप इसको बता सकते हो कि जो गैस निकल रहा है इसका आकार क्या है? और आप बता सकते हो कि इसका आयतन क्या है?
आप दोनों नहीं बता सकते हो जी, क्योंकि यहाँ से गैस निकलेगा, कुछ देर बाद पता चलेगा कहाँ विलीन हो गया। सही है। तो जिसका आयतन और आकार दोनों देखिए, आयतन भी देखिए और आकार भी देखिए। जब निकलेगा तो कितना निकला पता नहीं, और निकलने के बाद कहाँ कहाँ फैल गया आकार का भी पता नहीं, दोनों पता नहीं। अर्थात जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित हो उसे क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। कोई दिक्कत? तो देखिए, फिगर के माध्यम से आप पढ़िएगा ना तो दिमाग में ऐसा फिट बैठ जाएगा कि कभी आप भूल में नहीं कीजिएगा इसको। ये मेरा चैलेंज है। ये 9th क्लास की पढ़ाई जो केमिस्ट्री का प्रथम पाठ है, आप कभी नहीं जीवन भर भूलिएगा। तो आप देख लीजिए एक बार और। ईंट हमने बताया कि आयतन भी निश्चित और आकार भी निश्चित, इसको ठोस कहते हैं। द्रव में बताया कि आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित, द्रव कहते हैं। और जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित, उसे गैस कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए दूसरा देखते हैं। अब एक बात बताइए, ईंट है, आपने इसको दीवार में जुड़वा दिया है, तो सच बताइए क्या ये बहेगा? बह जाएगा। मान लिया आप ईंट जोड़ दिए, कलेगा तो ईंटा बह के निकल जाएगा, कहीं नहीं निकलेगा। अर्थात ठोस बहता नहीं है। ठीक है। और अब बता दीजिए द्रव। द्रव तो बहता है ना जी, अभी पानी को बिक दिए जमीन पर, बह के निकल जाएगा। सही है। तो द्रव बहता है, गैस सबसे अधिक बहता है। तभी तो इसका आकार और आयतन नहीं समझ में आता है, पकड़ाता नहीं है। देखिए, हमने तुलनात्मक अध्ययन आपको कराया। आप चाहें तो दो अंतर भी लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, ठोस, द्रव और गैस में अंतर अगर पूछता है तो आप कैसे कीजिएगा? देखिए, पहला अंतर, इसका आयतन और आकार दोनों निश्चित है। इसका आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित। इसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित, एक अंतर हो गया। दूसरा, यह बहता नहीं है, यह बहता है, यह सबसे अधिक बहता है। कोई दिक्कत? अब गुण कोई पूछे कि ठोस के गुण बताओ, तो आप कह सकते हैं कि इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित और यह बहता नहीं है। देखिए, दो गुण भी मिला। इसका आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित और यह बहता है, इसका भी दो गुण मिला। और गैस का गुण आयतन और आकार दोनों अनिश्चित और यह सबसे अधिक बहता है। आइए तीसरा देखते हैं। और एक बात बताइए, जिसका आयतन और आकार निश्चित रहेगा और जो बहेगा नहीं, तो उसका बताइए, तो घनत्व तो ऊंच होगा कि नहीं होगा? घनत्व तो क्या होगा? ऊंच होता है। ठीक है। अब बताइए, जब घनत्व ऊंच होगा तभी तो नहीं बहेगा जी। तो इसका घनत्व ऊंच होता है और इसका घनत्व क्या होता है? घनत्व निम्न होता है। ठीक। और इसका घनत्व सबसे निम्न होता है। कोई दिक्कत? आइए चौथा देखते हैं। जब घनत्व ऊंच होगा तो इसका क्वथनांक एवं द्रव्यणांक ऊंच होगा। देखिए, जब घनत्व ऊंच होता है तो इसका क्वथनांक और द्रव्यणांक भी क्या होता है? उच्च होता है। और इसका क्वथनांक और द्रव्यणांक क्या होगा? निम्न होता है, क्योंकि ये क्या है? द्रव है। जब ये ठोस है तो घनत्व ऊंच है, तो घनत्व के साथ साथ क्वथनांक और द्रव्यणांक भी ऊंच है। इसका घनत्व निम्न है, तो क्या हो जाएगा? क्वथनांक और द्रव्यणांक भी क्या होगा? निम्न होता है। और गैस का सबसे निम्न होता है। तो आज की क्लास में आपने पढ़ा कि पदार्थ किसे कहते हैं,
और हमारे चारों तरफ देखिए पदार्थ ही पदार्थ है। कुछ ऐसे पदार्थ है जिसका हम केवल अनुभव करते हैं, जैसे हवा है, और बाकी सब ऐसे पदार्थ है जिसको हम देखते हैं और अनुभव करते हैं बढ़िया से, जैसे कुर्सी है, बेंच है, जिस आप इस ब्लैक बोर्ड पे पढ़ रहे भी तो एक पदार्थ है, क्योंकि अभी तो इतना दूर तक जगह छेका है, बताइए, और इसमें भी तो वजन है। तो जो वस्तु स्थान घेरे और जिसमें भार हो वह पदार्थ है। और इस पदार्थ के 3 प्रकार हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस जिसका आयतन और आकार निश्चित, द्रव आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित, गैस आयतन और आकार दोनों अनिश्चित। कोई दिक्कत? ठोस बहता है, ठोस बहता नहीं है, द्रव बहता है, और गैस सबसे ज़्यादा बहता है, क्योंकि अब इसको पकड़ ही नहीं सकते हैं और इसका वजन कर सकते हैं। अब जब ये बहता नहीं है तो घनत्व तो ऊंच होता है, ये बहता है तो इसका घनत्व तो थोड़ा निम्न होता है, और गैस का सबसे निम्न होता है, क्योंकि ये इतना बह जाता है कि दिख भी नहीं करता है। तो जब घनत्व ऊंच है तो इसका क्वथनांक और द्रव्यमान भी ऊंच है। इसका क्वथनांक और द्रव्यमान ठोस से निम्न है, और इसका गैस का क्वथनांक और द्रव्यमान सबसे निम्न है। तो देखिए, हमने आपको तुलनात्मक अंतर बताया। अब अगर ठोस की कोई विशेषता पूछे तो यह कह सकते हैं, या ठोस के गुण पूछे तो यह कह सकते हैं आप। ये द्रव की विशेषता पूछे या द्रव का गुण पूछे तो आप बता सकते हैं, और ये गैस का गुण पूछे या विशेषता पूछे तो आसानी से बता सकते हैं। तो इसमें कई क्वेश्चन आपको देखने को मिला। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।